श्री कृष्णा मित्रों, आज मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का यानी चतुर्भुज का आखिरी प्रमेय बताने जा रहा हूं और यह समलंब चतुर्भुज से संबंधित है। समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समानांतर भुजाओं के समानांतर और उनके अंतर का आधा होता है। कल मैं बताया था योगफल का आधा होता है, आज मैं बता रहा हूं अंतर का आधा होता है। तो देख लीजिए, पहले कथन हम लोग देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदुओं को विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड रेखाखंड मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के समांतर और उनके अंतर का आधा होता है। याद कीजिए, कल मैंने बताया था उनके योगफल का आधा होता है, आज मैं अंतर का आधा बता रहा हूं। ये थ्योरम नंबर आपका 35 जो आखिरी थ्योरम के रूप में आपके सामने मैं भेज रहा हूं चतुर्भुज का। चतुर्भुज का आखिरी प्रमेय ही है। ए बी सी डी देखिए, इसका ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु है, सारे मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। ये हमने रचना किया है, समझ गए ना। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हम P, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं Q और यहाँ पर लिख देते हैं E। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है। ये लिखना आवश्यक है बच्चों, जब भी आप समलंब चतुर्भुज लिखेंगे यह लिखना पड़ेगा। तथा AC और BD, बताओ नमिता, AC और BD क्या है? दो विकर्ण हैं। AC और BD दो विकर्ण हैं जिनके मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। साबित करना है PQ बराबर समानांतर हाफ AB माइनस DC। यहाँ कल मैंने प्लस बताया था, आज वहां माइनस होगा। आप देखो बेटा, इसके बाद चलेंगे हम लोग रचना। C से
क्यू को मिलाकर ई बिंदु तक आगे बढ़ाया, बिंदु तक आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। देखिए इसको पहले मैंने सी से क्यू को मिलाया और ई बिंदु तक आगे बढ़ा दिया। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। त्रिभुज, देखिए अब एक त्रिभुज हमारे सामने है सी क्यू डी, सी क्यू डी तथा त्रिभुज सी क्यू डी, तो इधर हो जाएगा आपका जैसे कि ई क्यू बी, ई क्यू बी में क्या मिलेगा बच्चों? तो देखो ये आपका जो है ये त्रिभुज इधर से और ये त्रिभुज इधर से है, तो एक चीज तो आपको पक्का मिलेगा, बी क्यू बराबर डी क्यू, बगल में लिख दोगे दिया हुआ है, हुआ है। और नीचे लिखोगे बच्चों, देखो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। बोलो भाभी, या तुम ही बोलो बेटी, कैसे बराबर होगा? नहीं जिया बताएगी, चलो तुम ही बोलो। बी क्यू ई बराबर हो जाएगा आपको सी क्यू डी, बगल में लिख देगा भी ओ ए, यानी शीर्षाभिमुख कोणों के वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स। और मिलेगा बच्चों ये एंगल भी एंगल के बराबर होगा। चलो क्यों मिलेगा? चूंकि ई रेखा समानांतर है, तो एक अंतर अंतर कोणों के योग से, यानी कोण मिलेगा आपको ई बी क्यू बराबर कोण मिल जाएगा आपको ई बी क्यू, तो सी डी क्यू, सी डी क्यू क्यों मिलेगा भैया? तो अंतःएकांतर कोणों के योग से, अंतःएकांतर कोणों के युग्म, कोण कोण बस लिख दीजिए हो जाएगा काम। अंतःएकांतर कोण एग्जामिनर समझ जाएगा कि अंतःएकांतर कोण है तो निश्चित है कि समान ही होंगे। अब देखिए दो गो भुजा मिल गया बीच में, दो गो कोण मिल गया बीच में भुजा मिल गया, दो गो आपको कोण मिल गया बीच में भुजा मिल गया। देखिए ये भुजा, यहाँ ये दोनों कोण, तो ये भुजा मिल गया। इसलिए अब बताइए अंशिका तुम ही बोलो बेटी, काजल बताएगी। चलो गुनगुन, काजल, अंशिका, प्रेमलता, आस्था, जिया, जो भी बता सकती है बताओ। चलो भाई भास्कर जी बता रहे हैं, चलिए आप ही का बात सही है। ऐसे सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या मिलेगा बच्चों? तो त्रिभुज सी क्यू डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ई क्यू बी। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ऐसी स्थिति में आपको सी क्यू बराबर क्या मिल जाएगा? दो चीजें इससे आपको मिल गया, इसलिए सी क्यू बराबर मिल गया आपको ई क्यू। और एक चीज मिल गया आपको कि डीसी बराबर मिल जाएगा बीई, डीसी बराबर क्या मिलेगा? बीई मिलेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लेगा शिवम बेटा, आदित्य बेटा सब लिख लेगा, मुस्कान को भी कह देना लिखने के लिए। सिया भी लिख लेगी, पूजा भी लिख लेगी, अंजलि भी लिख लेगी, सब लिख लेगी टोटल कोई। 8 क्लास का आर्यन कुमार भी लिख लेगा इसको। आखिरी थ्योरम है ये चतुर्भुज का, इसके बाद इसको बंद करेंगे। और अब जो बताएंगे वो सब क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, 9 के लिए भी, 10 के लिए भी, क्योंकि अब हम नंबर सिस्टम बताएंगे इसके बाद। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे फिर हम आगे। आपको थोड़ा सा ही बचा है, अब ज्यादा नहीं बचा है, इतना आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा ही बचा है। इसके बाद पुनः त्रिभुज ए ई सी में देखिए हम लोग चलेंगे पुनः
त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में, ठीक है बच्चों। तो ए ई सी में क्या मिलेगा हमको, ए ई सी में देखो क्या क्या मिल सकता है। तो भुजा एसी का मध्य बिंदु है पी, एसी का मध्य बिंदु पी है तथा, अब देखिए अभी अभी आपने दिखाया है सीई के मध्य बिंदु क्यू है, सी का मध्य बिंदु ई है। चलो भैया, इसका ही मध्य बिंदु है, इसका ही मध्य बिंदु है, तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होता है। इसलिए क्या मिलेगा, पी क्यू बराबर समानांतर मिलेगा हाफ ए। बगल में क्या लिखोगे बेटों, मध्य बिंदु प्रमेय से। क्लास में मैं इसे लिखवाऊंगा प्रमेय से। चलिए, इसलिए पी क्यू बराबर अब क्या मिलेगा, समानांतर हाफ तो रहेगा, ए ई के जगह पर आप लिख सकते हो ए बी माइनस बीई, ए बी माइनस बीई, ए ई केवल है ना, तो ए बी माइनस बीई कर दिए। अब चलिए ये हो गया, अच्छा से इसको लिख लीजिएगा, मैं क्लास में लिखवाऊंगा। तो ए बी को ए बी रहने दीजिएगा, और बीई के जगह पर आपने दिखाया है डीसी, याद कीजिए समीकरण 2 जो आपका था, ए बी तो हो जाएगा डी सी, और बगल में क्या लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका चतुर्भुज, अब ये जो समलंब चतुर्भुज था वो भी प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं मेरे पर भी सर जी ध्यान दिए हैं, ठीक है। और फिर आपको कल से मैं संख्या पद्धति भेजूंगा, हैं सारी चीजें आपको, जो 7 से लेकर 10 तक कहीं भी अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो सब मैं आपको बता दूंगा, एक भी चीज में संख्या पद्धति का नहीं छोड़ूंगा। और यह बच्चों न केवल क्लास में तो कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव निश्चित है कि संख्या पद्धति से आता ही आता है। इसलिए कल से, पहले तो आप ये लिख लेंगे और कल से आप संख्या पद्धति भी लिखना आरंभ कर देंगे, ठीक है। लिख लिए, सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।